दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी की किताब से चैप्टर नंबर 10 जूठन जिसका नाम है, इस चैप्टर से आने वाले जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। साथ ही हम लोग देखेंगे पिछले साल के एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, किस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। साथ ही हम लोग बात करेंगे कि इस साल के एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछ सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा उसी के बारे में हम लोग आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप लोगों को करना क्या है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखें, मेरे साथ साथ आप लोग इस वीडियो में हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए और लास्ट में आप लोग मुझे बताइएगा कि आपका स्कोर कितना था। यानी कि इस वीडियो में टोटल 22 क्वेश्चन हैं, तो आप लोगों का स्कोर यानी कि 22 में से आपने कितना सही किया था, तो आपका स्कोर क्या था वो मुझे आप लोग ईमानदारी से चीटिंग नहीं करते हुए लास्ट में बताएंगे। और साथ ही साथ आप लोग एक एक क्वेश्चन का आंसर भी लाइव चैट में बता सकते हैं। मैं सभी का कमेंट को रीड करता हूं और मैं सबको रिप्लाई भी करता हूं। दोस्तों यहां पे मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर नंबर 10 है जिसका नाम है जूठन, और इसके पहले के जितने सभी चैप्टर्स हैं उन सभी का वीडियो इस चैनल पे मौजूद है। सभी चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव का वीडियो इस चैनल पे मौजूद है, जिनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप लोग वो सारे वीडियोस को देखिए और एग्जाम में इसका भरपूर फायदा उठाइए। चलिए आज हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आज के इस वीडियो के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने पहला क्वेश्चन लिया है कि जूठन शीर्षक पाठ में एक पशु की खाल कितने रुपये में बिकती थी। यहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये लास्ट ईयर के एग्जाम में आया हुआ है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 2025 के एनुअल एग्जाम में आया हुआ है। तो क्वेश्चन है कि जूठन शीर्षक पाठ में एक पशु की खाल कितने रुपए में बिकती थी। तो आप लोग इसका जवाब सोच लीजिए, और अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा और आपको अपना आंसर मेरे आंसर से मैच करना है। अगर आपका सही होता है तो आप अपना स्कोर वीडियो के लास्ट में मुझे बताइएगा कि आपने टोटल 22 में से कितने क्वेश्चन सही किए थे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है 15 रुपये में, 10 रुपये में, 20 से 25 रुपये में और 30 रुपये में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 20 से 25 रुपये। तो जूठन शीर्षक पाठ में एक पशु की खाल कितने रुपये में बिकती है, तो 20 से 25 रुपये में बिकती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 से 25 रुपये। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है अब और नहीं कविता संकलन किसके द्वारा रचित है। ये क्वेश्चन में 2025 के एनुअल एग्जाम में आया हुआ है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अब और नहीं एक कविता का संकलन है, तो ये किसके द्वारा रचित है, इसके राइटर कौन है, इसके लेखक कौन है। ऑप्शन मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, तब तक आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए अगर आपको इसका आंसर पता है तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है ओम प्रकाश वाल्मीकि, नामवर सिंह, जे कृष्णमूर्ति, उदय प्रकाश। तो दोस्तों अब मैं इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग अपना आंसर को मैच कर लीजिए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि, जो कि इस चैप्टर के राइटर भी हैं। जूठन जिसने लिखा है उनका नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो जूठन का राइटर का नाम, उनके लेखक का नाम क्या है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि, और उनकी कविता का संकलन का नाम क्या है, तो अब और नहीं, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ओम प्रकाश वाल्मीकि को परिवेश सम्मान किस वर्ष प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो इस चैप्टर का राइटर है, लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि, उनको परिवेश सम्मान किस साल मिला था। ऑप्शन है 1997 में, 1995 में, 1994 में और 1993 में। ये क्वेश्चन भी 2025 के एग्जाम में आया हुआ है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट कीजिए और मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। आप लोग अपने आंसर से मैच कीजिए। आपका अगर सही होता है तो मुझे वीडियो के लास्ट में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपका स्कोर क्या हुआ था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1995 में। ओम प्रकाश वाल्मीकि को परिवेश सम्मान कब मिला था, जवाब हो जाएगा 1995 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ। यहाँ पे इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, तो वो कब मिला था। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है 1995 में, 1996 में, 1993 में और 1994 में। तो इसका सही आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1993 में। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार कब मिला था, तो 1993 में, और उनको परिवेश सम्मान कब मिला था, 1995 में। ये दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन इस साल के एग्जाम में आ जाएगा, तो आप लोग इसको खासतौर पे ध्यान से देख लीजिए। चलते हैं हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनमें से ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है। ऑप्शन है उसने कहा था, जूठन, प्रगीत और समाज और रोज। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जूठन। जूठन जो है से वो ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन को पूछ सकता है कि जूठन किसकी रचना है या फिर जूठन को किसने लिखा है, तो जवाब हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। और क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछ सकता है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है, तो जवाब हो जाएगा जूठन। आप लोगों को इसको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सुरेंद्र सिंह किसका पोता था। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है सुखदेव सिंह त्यागी, रामदेव त्यागी और गणपति त्यागी, हरेराम त्यागी। तो अगर आप लोगों को इसका पता है जवाब, तो आप लोग जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिए। चलिए इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बताता हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुखदेव सिंह त्यागी। तो सुरेंद्र सिंह का पोता था, तो जवाब हो जाएगा सुखदेव सिंह त्यागी का। अगला क्वेश्चन में है कि कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे है, यह कथन किसका है।
तो यहाँ पे एक पंक्ति दी हुई है कि कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाए है, यह किसका कथन यहाँ पे पूछा जा रहा है। ऑप्शंस में आपको जल्दी से बताता हूँ, लेखक की माँ का, लेखक के चाचा का, लेखक के पिताजी का और लेखक की बड़ी भाभी का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेखक के पिताजी का। इसका जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, लेखक के पिताजी का। यानी किसका कथन है, तो लेखक के पिताजी का कथन है कि कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाए है, इसका यही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला जो क्वेश्चन है वो 2022 के एनुअल एग्जाम में आया हुआ, इसलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो हम लोग को क्या करना है कि जो लास्ट डे के क्वेश्चन जो आते हैं तो उनके ऊपर खास फोकस करना होता है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, यही है कि स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या था। ऑप्शन है बलीराम, कलीराम, दीनूराम और धनीराम। तो आप लोगों को इसका जवाब पता है क्या? अगर जवाब इसका पता है आप लोगों को तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। चलिए मैं इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलीराम। तो स्कूल के हेडमास्टर क्या नाम था, तो कलीराम नाम था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था तो कब हुआ था। यहाँ पे लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्मदिन पूछा जा रहा है कि किस दिन इनका जन्म हुआ था। तो आप लोगों को अगर इसका करेक्ट आंसर पता है तो आप लोग अपने मन में सोच के रखिए। मैं इसका ऑप्शंस बताता हूँ, 30 जून 1950 को, 23 मई 1949 को, 18 अगस्त 1948 को और 25 मई 1942 को। तो अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए अब मैं इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ, आप लोग अपने आंसर से मैच कर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 जून 1950 को। लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था, तो जवाब हो जाएगा 30 जून 1950 को। अगला क्वेश्चन है जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है। ये एक कहानी संग्रह जिसका नाम है सलाम, इसके कहानीकार का नाम पूछा जा रहा है। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, ओम प्रकाश वाल्मीकि, कृष्णा सोबती और कमलेश्वर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो मैं आपको बताता हूँ इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओम प्रकाश वाल्मीकि, जो इस चैप्टर के राइटर हैं जिनका नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो उनकी एक कहानी संग्रह जिसका नाम है सलाम, तो उसके कहानीकार है ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं आज के इस वीडियो में। बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी की किताब से हम लोग चैप्टर नंबर 10 जूठन से कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख रहे हैं, तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि दलित साहित्य की सौंदर्य शास्त्र के लेखक हैं कौन। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दलित साहित्य की सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है। ऑप्शन है मुक्तिबोध, डॉक्टर नामवर सिंह, ओम प्रकाश वाल्मीकि और डॉक्टर नागेंद्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। कौन है इसके लेखक, तो जवाब हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला क्वेश्चन है, जूठन क्या है, ये कौन सी विद्या है, यानी कि जूठन क्या है, कहानी है, उपन्यास है, रिपोर्टाज है, आत्मकथा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आत्मकथा। ये एक आत्मकथा है, लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक आत्मकथा है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि जूठन क्या है, तो आप लोगों को जवाब में टिक करना है आत्मकथा। इसको इंग्लिश में ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, लेकिन चूंकि हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे इसका जवाब हो जाएगा आत्मकथा। तो दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछ देता है, किसी भी पाठ के बारे में पूछ देता है कि ये पाठ कौन सी विद्या है या फिर क्या है। तो आप लोगों को इसका जवाब पता होना चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, आप लोग इसको VVI मार्क कर लीजिए। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। जूठन क्या है, तो एक आत्मकथा है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जूठन में चित्रण हुआ है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जूठन में किस चीज़ का चित्रण हुआ है। ऑप्शन है राजनीतिक विडंबना का, सामाजिक विषमता का, ऐतिहासिक चेतना का और शैक्षिक परिवेश का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक विषमता का। तो जूठन में किस चीज़ का चित्रण हुआ है, जवाब हो जाएगा सामाजिक विषमता का चित्रण हुआ है। आप लोगों को ध्यान रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आत्मकथा लेखक की माँ किसके यहाँ काम करती थी। तो यहाँ पे यही पूछा जा रहा है कि जो लेखक की आत्मकथा है उसमें लेखक की माँ किसके यहाँ काम करती थी। तो ऑप्शन है सोमदत्त तगा के घर, यज्ञदत्त तगा के घर, ब्रह्मदेव तगा के घर और ज्ञानदेव तगा के घर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मदेव तगा के घर। तो लेखक की माँ किसके यहाँ काम करती थी, तो जवाब हो जाएगा ब्रह्मदेव तगा के घर। आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन है कि आत्मकथा लेखक की माँ किसके यहाँ काम करती थी, तो जवाब हो जाएगा ब्रह्मदेव तगा के घर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आज की इस वीडियो का अगला क्वेश्चन है, ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की थी। ऑप्शन है मेघदूत, रंगशाला, प्रेमचंद मंच और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर अगर आप लोगों को पता है तो जल्दी से कमेंट कर दिए। चलिए मैं आप लोगों को इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेघदूत। ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की थी, तो जवाब हो जाएगा मेघदूत। अगला क्वेश्चन है, मेघदूत नामक नाट्यशाला कहाँ स्थापित हुई थी। तो अभी ये पूछा गया था कि ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की थी, तो जवाब होगा मेघदूत। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मेघदूत नामक नाट्यशाला कहाँ स्थापित हुई थी। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, बिहार में, हरियाणा में और महाराष्ट्र में। तो आप लोगों को इसका जवाब पता है क्या? अगर पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए ना। तो दोस्तों मैं इसका आंसर बताता हूँ आप लोगों को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में। तो मेघदूत नामक नाट्यशाला कहाँ स्थापित हुई थी, तो महाराष्ट्र में हुई थी। अब इसको ध्यान में रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 2021 के एनुअल एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन है कि दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है। यहाँ पे पूछा जा रहा है
कि दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है प्रेमचंद, सुदर्शन, जगजीवन राम, ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा इसका जवाब? तो ऑप्शन नंबर डी होगा ओम प्रकाश वाल्मीकि, जो इस चैप्टर के राइटर हैं, जो इस चैप्टर के लेखक हैं, जूठन के जो लेखक हैं जिनका नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो उन्होंने ही दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र की रचना की थी। अगर पूछा जाए कि दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है, तो जवाब हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। मुझे लगता है कि अब आप लोगों को याद हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जूठन किस चेतना की रचना है? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जूठन किस चेतना की रचना है। ऑप्शन है सांस्कृतिक चेतना की, राजनीतिक चेतना की, धार्मिक चेतना की और दलित चेतना की। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक चेतना की। तो जूठन किस चेतना की रचना है? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक चेतना की। किस चेतना की रचना? तो जवाब हो जाएगा राजनीतिक चेतना की। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का अगला क्वेश्चन है अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कृति है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कृति है। ऑप्शन है कहानी, कविता, उपन्यास और निबंध। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिए। चलिए मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग अपने आंसर को मेरे आंसर से मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कविता। अब और नहीं क्या है, एक कविता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो का क्वेश्चन 2024 के एनुअल एग्जाम में आया हुआ है। ये क्वेश्चन है कि सदियों का संताप शीर्षक कृति किसकी है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सदियों का संताप शीर्षक कृति किसकी है। ऑप्शन है ओम प्रकाश वाल्मीकि, नामवर सिंह, मलयज और उदय प्रकाश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओम प्रकाश वाल्मीकि की। क्या होगा इसका जवाब? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की। सदियों का संताप शीर्षक कृति किसकी है? जवाब हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो 2024 के एनुअल एग्जाम में आया हुआ और उसके अगला वाला क्वेश्चन भी 2024 के एनुअल एग्जाम में आया है। तो ये दोनों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कि इस साल के एग्जाम में आ जाए। तो क्वेश्चन है कि जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक के बड़े भाई का नाम क्या था। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो जूठन शीर्षक आत्मकथा है उसके जो लेखक है उनके बड़े भाई का नाम क्या था। ऑप्शन है सुखबीर, मनमीत, गजोधर और कालीराम। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुखबीर। क्या होगा इसका जवाब? तो सुखबीर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही जवाब होगा। तो जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि, तो उनके बड़े भाई का नाम क्या था, इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था। तो उसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुखबीर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन कुछ यूँ है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि कहाँ जन्म हुआ था, उनकी पैदाइश कहाँ हुई थी, उनका जन्म स्थान क्या है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन में जल्दी से आप लोगों को बताता हूँ। ऑप्शन है बरला, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, और कानपुर उत्तर प्रदेश, बनारस उत्तर प्रदेश और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा बरला, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? जवाब होगा बरला, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। आप लोग इसको याद रखिएगा, इस साल के एग्जाम में उम्मीद है कि ये आ जाएगा क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो खत्म होता है। आप लोग अपना स्कोर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि आपका स्कोर कितना रहा था। जल्दी से कमेंट कीजिए और चीटिंग मत कीजिएगा, बिल्कुल ईमानदारी से बताइएगा कि आपका स्कोर कितना था। आपने 22 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिया था। आपको बताना है कि 22 क्वेश्चन में से आपका कितना सही हुआ था, आप लोगों को बताना है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए और अपना स्कोर मुझे ईमानदारी से बताइए। दोस्तों वीडियो के ऊपर भी आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यार से कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। इस चैनल पर बहुत सारे ऐसे कंटेंट मौजूद है जिससे आपकी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। हिंदी और इंग्लिश की तैयारी हम लोग इस चैनल पर कर रहे हैं। तो आप लोग जल्द से जल्द चैनल से जुड़ जाए और अपने दोस्तों को भी जोड़ लें, ताकि हम लोग इस साल के एग्जाम में धमाका कर सकें। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।